सो हाय गाइस, दिस इज़ चिराग पटेल। पिछले वीडियो में हमने एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन का एक पार्ट देखा था, जो पार्ट 1 था। उसमें हमने देखा था कि क्या एक्यूरेसी होती है और क्या प्रिसीजन होता है। अगर आप फार्मा में काम कर रहे हो तो अचीविंग बोथ इन प्रैक्टिस, मतलब हम दोनों कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एक पीपीटी के फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। चलो इसको सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारी एक्यूरेसी आ रही है और प्रिसीजन नहीं आ रहा है, और या फिर हमारा प्रिसीजन तो आ रहा है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि रीडिंग का वेरिएबल बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, वो ट्रू वैल्यू से नज़दीक नहीं है। तो हमको उसको अचीव करने में क्या क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलिब्रेट रेगुलरली, इंश्योर द ऑल इक्विपमेंट इज़ रूटीनली कैलिब्रेट अगेंस्ट द सर्टिफाइड स्टैंडर्ड एंड मेंटेन एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हमको रेगुलर उसको कैलिब्रेट करना है और उसको कैलिब्रेशन के बाद ही यूज़ करना है। उसका कैलिब्रेशन अगर ड्यू हो रहा है उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, वो भी सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स के सामने। दूसरा चीज़ है कि स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, जो हमारे एसओपी में हमको स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर दी हुई है उसको में जो मेंशन है, हमको एसओपी को ही फॉलो करना है। जो एसओपी में प्रोसीजर दी हुई है उसी हिसाब से हमको चलना है। इन फार्मा एसओपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तीसरी चीज़ है कि ट्रेन द पर्सन। अगर न्यू कमर आ रहा है, उसने एसओपी पढ़ी, उसको पता नहीं चल रहा है, उसको ट्रेनिंग अच्छी तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या कैलिब्रेशन करना है। ठीक है, कंट्रोल चार्ट्स लगाने चाहिए आसपास। अगर ट्रबल शूटिंग होती है, ट्रबल शूटिंग मेनली किस किस चीज़ में हो सकती है वो देखते हैं। अगर ट्रबल शूटिंग होती है तो हमको क्या करना है। हमको लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन आ रहा है, मतलब प्रिसीजन आ रहा है जो हम पीएच में एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि पीएच में हम पीएच चेक कर रहे हैं, सेम स्टैंडर्ड की पीएच 4, एक्चुअल पीएच 4 है लेकिन हमारी हर टाइम पीएच आ रही है 3.5, 3.6, 3.5, 3.6 आ रही है। तो मतलब प्रिसीजन के साथ तो वो पीएच दिखा रहा है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। तो इसका क्या कॉज हो सकता है, इसका कॉज होता है सिस्टमेटिक एरर। अगर इसका सिस्टमेटिक एरर कोई हो सकता है, यानी कि कॉन्टामिनेट हुआ है, जो हमने जो स्टैंडर्ड लिया है वो कॉन्टामिनेटेड है, या फिर उसका इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन ठीक से हुआ नहीं है, ये एक कारण हो सकता है। उसका सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं हम, उसको रिकैलिब्रेट करना, उसको चेक द रिएजेंट। अगर कॉन्टामिनेशन है तो उसको नया रिएजेंट लेना पड़ेगा, और अगर हमारी मेथड जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, मतलब एक्यूरेसी आ रही है लेकिन प्रिसीजन नहीं आ रही है। एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के नज़दीक तो आ रहा है लेकिन हर बार सेम वैल्यू आने से वो आरएसडी उसकी मैच नहीं हो रही है। तो उसका क्या कॉज हो सकता है, उसका कॉज हो सकता है कि वो रैंडम एरर हो सकती है, जैसे कि टेक्निकल इनकन्सिस्टेंसी और इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन। जैसे कि पीएच हम जानते हैं कि टेम्परेचर पर भी निर्भर होता है, तो अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता फिर भी वो चेंज होता रहता है। सो दोस्तों, इसका पार्ट 2 में हमने देखा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन नहीं आती तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसको क्यूसी में हम ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं। सो आप भी अगर फार्मा लाइन में से है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।